ॐ आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमित्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्य प्रसादात् पतितास्तु पावना भवन्ति संसारसुतारणा शिवा। योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये। श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अत्र भवति श्रीमती सीता भगिनी महाभागा अत्र शुभावसरे संस्कृत भाषायां स्वव्याख्यानं प्रारभ्य सद्गुरुतत्त्वं सम्पादितवती। सद्गुरुतत्त्व के विषय में प्रारंभ करके ये बताया व्याख्यान के क्रम में कि सद्गुरु तत्व ही अचिंत्य तत्व है। अभी हमारे डॉक्टर त्रिखा जी ने, जो दिल्ली के ही हैं, हमारे अपने ही हैं, सभी अपने हैं, अपने व्याख्यान में सद्गुरु तत्व की महिमा को उद्घाटित किया कि कैसे हमारे महाप्रभु जी एक समय में ही अनेक स्थानों पर रह करके काया निर्माण के माध्यम से लोक कल्याण किया। उसी समय नासिक में भी थे, ऋषिकेश में भी योग प्रचार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो सिद्ध योग इस प्रकार से किया। ये कार्यक्रम कानपुर का आनंदवंद श्री गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव के उपरांत ही प्राय मनाया जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान का ये 114वां प्राकट्य वर्ष है। इस दृष्टि से 1909 में गुरुदेव का जन्म सिद्ध होता है, तभी 114 वर्ष बनेंगे 2023 तक। इसके कुछ प्रमाण भी ठीक है। पहला तो ये है कि गुरुदेव भगवान अपने मुखारबंद से कहा करते थे कि महाप्रभु जी ने कहा कि जब वो गुरुदेव ने पूछा कि जब आप नेपाल हिमालय से लौट करके आए उस समय तो प्रभु जी मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो महाप्रभु जी ने उत्तर दिया कि नहीं, अन्याय उस समय तो 1.5 वर्ष का था। तो 1911 में प्रभु जी आए हैं, उनसे 1.5 वर्ष घटा दें तो भी 1909 उनका जन्म वर्ष सिद्ध होता है। दूसरा, एक हमारे कुंडला के पुराने गुरु भाई थे शिवराम सांगर, अपने मानते थे हम सब उनका शरीर मेरा, बाद में कुरुक्षेत्र रहने लग गए थे। शिवराम सांगर जी ने काफ़ी प्रयास किया। गुरुदेव भगवान की कृपा से 1962 में हमारे सवाई आश्रम में बिजली लगी। तो उस समय जो फॉर्म भरा उसमें गुरुदेव ने जो अपनी आयु लिखी थी 1962 में, वो 53 वर्ष लिखी। इससे भी गुरुदेव का जन्म वर्ष 1909 ही सिद्ध होता है। कुछ लोग उसमें 1907 कर देते हैं, कुछ 1911 कर देते हैं, 1909 ही ठीक है। इस दृष्टि से 114 वर्ष हमारे गुरुदेव को इस अवनिमंडल पर अवतरित हुए हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसके विषय में बता दूं कि हमारे गुरुदेव क्या हैं, क्या उनका स्वरूप है। आप लोग अधिकांश में जानते ही हो कि वो पूर्व जन्म में गंडकी नदी के किनारे रहा करते थे। गोरखपुर से 80-90 किलोमीटर आगे वो स्थान है। हमारे बाबा जी तो होकर के आए, डॉक्टर विजय सिंह जी के साथ में गए थे, 150 किलोमीटर है करीब। और वो त्रिवेणी धाम कहलाता है, चक्रतीर्थ वहाँ पर है। हमारा भी विचार है वहाँ जाने का। वहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान सैकड़ों वर्ष की आयु से, माने उस समय अपने पूर्व जन्म में भी गुरुदेव की आयु सैकड़ों वर्ष की थी।
थी, शताधिक आयु थी। उस शरीर से गुरुदेव वहाँ निवास करते थे, पूर्ण योगी थे। एक तत्वजयी महासिद्ध ही कई सौ वर्ष तक आयु को धारण कर सकता है। तो गुरुदेव तो अपने मुखारविंद से बताते थे कि उस समय सैकड़ों वर्ष का शरीर था, बड़ा वृद्ध शरीर था। कई हमारे ध्यानी गुरु भाइयों ने गुरुदेव के शरीर के दर्शन भी किए। वो शरीर इस शरीर से बिल्कुल भिन्न था, जंगली महात्माओं के जैसा, सामूहिक काल का ऐसा बड़ा सा मुख वैसा शरीर। तो उस शरीर से गुरुदेव वहाँ निवास करते थे और फिर वहाँ से उन्होंने अपना शरीर त्यागा और मन में यह संकल्प किया कि कहीं पवित्र पुण्यात्मा परिवार मिलेगा तो वहाँ नया जन्म ग्रहण करेंगे। और अलगपुर में आकर के वो जन्म स्वीकार किया, जन्म ग्रहण नहीं किया, स्वीकार किया। त्रिजगत पावन भगवान कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय में अपने मुखारविंद से कहा है, अजोपि सन्न वयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम ज्ञातमाय। अजोपि सन्न, कि मैं, भगवान ने अपने लिए कहा है कि मैं तो अज हूँ। अज माने जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, जन्म रहित है। भूतानाम ईश्वरोपि सन्न, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर, किंतु उसके बाद भी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके वो जन्म धारण करते हैं। प्रकृति का अधिष्ठान को, प्रकृति के अधिष्ठान को स्वीकार करते हैं। जन्म कर्म च मे विद्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान ने कहा कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, मानुषी नहीं है, दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वता, इसको जो तत्व से जानता है वो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, वो उस देह को त्याग करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, माम एति, मुझको प्राप्त होता है। ऐसा भगवान ने कहा। कौन मुझको प्राप्त होता है? जो ये जान जाता है कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, मानुषी नहीं। ईश्वर में और पूर्ण योगियों में कोई भेद नहीं होता है। योग दर्शन में जो ईश्वर की परिभाषा आई, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरापृष्ट पुरुष विशेषा ईश्वर, जो क्लेशों से, कर्मों से, कर्मों के विपाक से माने कर्माशय से, प्रारब्ध से अपरापृष्ट है, अछूता है, जिसको क्लेश कर्म विपाक कर्म वासना स्पर्श भी नहीं कर पाते, वो ईश्वर है। इस सूत्र के भाष्य में, व्यास भाष्य में आया कि ऐसे तो बहुत सारे योगी हैं जो पूर्ण योगी हैं, जो अपनी क्लेश कर्म वासना को समाप्त कर चुके हैं, आप्त काम है, पूर्ण काम है, क्या वो सब ईश्वर हो जाएंगे? बहुत ऐसे केवलिन हैं। उसके उत्तर में भगवान व्यास ने उत्तर दिया, देहि त्रीणि बंधनानि चित्वा कैवल्यम प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। देहि त्रीणि बंधनानि चित्वा, तीनों बंधनों को काट करके कैवल्य को प्राप्त जो हुए हैं योगी लोग, वो तो अपने तीनों बंधनों को, जन्म मरण व्याधि आदि के बंधन को काट करके, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दुखों को काट करके कैवल्य को प्राप्त हुए हैं। ईश्वर चतत संबंधो, ईश्वर का संबंध तो क्लेशों से, कर्मों से, कर्मों के विपाक से, कर्मों की वासनाओं से, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भावी, न तो था और न होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि जो पूर्ण योगी हो जाते हैं उनको भी स्मृति तो रहती है अपने दुख की, कि मैं पहले ऐसे ऐसे दुखी रहा, ऐसे ऐसे मैंने इतने इतने जन्मों में इन संस्कारों का भुगतान किया। केवल ये स्मृति का अंतर है लोक व्यवहार में। वैसे तो ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति तर्दयात्मशोकविद, कठोपनिषद कहता है कि ब्रह्मविद जो है वो तो ब्रह्मवेत्ता तो ब्रह्म ही हो जाता है। तरति शोकम, शोक से तर जाता है। तरति पापमानम, पाप से तर जाता है। ब्रह्मविद में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता, वो तो हमारा अपना आत्मस्वरूप है, हमारा अपना आपा है। किंतु लोक व्यवहार में भी अंतर केवल इतना ही रहता है, पूर्ण योगी में और ईश्वर में केवल इतना ही अंतर रहता है कि पूर्ण योगी को ये स्मृति रहती है कि भाई मैं पहले बंधन में था, पहले मैंने इन संस्कारों को भोगा है। योग दर्शन में इसका प्रमाण है, पूर्व संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात करना
पूर्व जाति ज्ञान, ये सूत्र है। संस्कारों का साक्षात्कार करने से योगियों को अपने पूर्व जातियों का ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र के भाष्य में एक आख्यायिका आई है, एक छोटा सा आख्यान है कि महर्षि आवट्य ने महर्षि जैगी शब्द से पूछा कि आपने 10 महासर्गों में, 10 महाकल्पों में अपने जो भी जन्म ग्रहण किए हैं उन सब जन्मों को अपने समाधि के बल से देख लिया है, आप ये बताइए उसमें आपने क्या पाया। तो उसके उत्तर में जैगी शब्द ऋषि ने कहा कि उसमें मैंने दुख ही दुख देखा है। दुखम एवं सर्वम विवेकिना, विवेकी पुरुष के लिए तो वो सब दुख रूप है। मैंने ये अनुभव किया, नाना प्रकार की योनियों में मैं गया, नाना योनियों में मैंने नाना स्तनों का पान किया और नाना प्रकार के दुखों का भोग किया। उसका अपने कंक्लूजन ये निकाला, निष्कर्ष ये निकाला, दुखम एवं सर्वम विवेकिना, विवेकी पुरुष के लिए तो जिसको विवेक ज्ञान पैदा हो गया है, नित्यानित्य वस्तु विवेक हो गया है, उसके लिए तो सब दुख रूप है, ये बताया है। कहने का अभिप्राय ये है कि जैगी शब्द मुनि पूर्ण योगी है, किंतु उनको स्मृति है, उनको स्मृति है कि मैंने नाना जन्म स्वीकार किए, मैंने नाना जन्मों में इन्हीं दुखों को भोगा, तो स्मृति रहती है। तो स्मृति के अतिरिक्त एक पूर्ण योगी में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। हमारे गुरुदेव, हमारे महाप्रभु पूर्ण है, परिपूर्ण है, अपूर्णों को पूर्ण बनाने वाले हैं। हमारे गुफा पर लिखा रहता था, अभी शायद है कि नहीं, कल्याणानाम निधये नमः, कल्याणों को देने वाले हैं, एक कल्याण को नहीं, न जाने कितने कल्याणों को वो देने वाले हैं, है ना। ऐसा हमारे महाप्रभु जी का स्वरूप है। तो हमारे गुरुदेव ने जो ये जन्म स्वीकार किया, ये कर्मों के बंधन से नहीं स्वीकार किया, कोई कर्मों का बंधन नहीं है। वो तो पूर्व जन्म में भी पूर्ण योगी थे, केवल लोक कल्याण के लिए उन्होंने जन्म स्वीकार किया। 2 कारण से योगी लोग संसार में आते हैं। एक तो करुणात्र होकर, करुणा, जैसा कि अभी आपने व्याख्यान में बताया था, योगियों के अंदर करुणा भाव अधिक रहता है। हमारे श्री महाप्रभु जी से ऋषिकेश में जब वो निवास करते थे, कोई पूछता था कि आप नेपाल हिमालय से क्यों आए, उसका क्या कारण है। तो उसके उत्तर में महाप्रभु जी कहते थे कि भाई क्या बतावें, हम बैठे थे, हमने देखा कि हमारे संस्कारी बच्चे बड़े दुखी हैं, कोई बुला रहे हैं, भाई उनसे नहीं रहा गया, हम चले आए। योग दर्शन के अंदर व्यास भाष्य में इसका प्रमाण है। प्रज्ञा प्रसाद मारूय अशोच शोचतो जनान भूमिष्ठान विषयस्त सर्वान प्राच्योपश्यति। जैसे किसी शैलस्थ, शैल पर बैठा हुआ, पहाड़ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति भूमिष्ठान में भूमि पर बैठे व्यक्तियों को देखता है, कोई ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाए या किसी ऊंची बिल्डिंग पर, और वो नीचे के लोगों को देखेगा तो उसको बड़े छोटे छोटे बड़े क्षुद्र जीव जैसे दिखाई देंगे। ऐसे ही योगी भी संसार के जीवों को बड़ा क्षुद्र जीवों के जैसे देखता है और फिर उसको करुणा भाव पैदा हो जाता है कि भाई इनका भी कल्याण होना चाहिए। उस करुणात्र होकर के योगी लोग ऐसा जन्म स्वीकार करते हैं जो हमारे गुरुदेव ने किया है। 114वां जन्म वर्ष हम उनका मना रहे हैं। दूसरा कारण है गुरुदेव की आज्ञा, महाप्रभु जी की आज्ञा के कारण गुरुदेव ने सभी उपचार किया और भगवान सदाशिव की आज्ञा के कारण हमारे महाप्रभु जी को आना पड़ा। तो 2 कारण हैं, एक तो स्वयं में ही उनकी इतनी करुणा रहती है और दूसरा फिर उनके गुरुदेव की आज्ञा रहती है। इस कारण से ही योगी लोग इस संसार में आया करते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव आए, अपने समाधि के सुख को छोड़ करके गंडकी के किनारे पूर्णत्व में पूर्ण समाधि के सुख को छोड़ करके उन्होंने ये जन्म स्वीकार किया हम अधम जीवों के कल्याण के लिए। यदि गुरुदेव ऐसा न करते तो हम लोग भी ऐसी रोग शोक में पड़े रहते, न जाने कब तक ऐसे पड़े रहते। संस्कारी जीवों के कल्याण के लिए ही उन्होंने ये जन्म स्वीकार किया है। और ये जन्मोत्सव मनाने की परंपरा भी बताऊँ कहाँ से प्रारंभ हुई है। सन 1952-53 में दिल्ली में गुरुदेव का योग प्रचार कार्यक्रम चल रहा था। हमारे जो भाई थे प्रोफेसर ऋषिराम गुप्ता, हमने देखे थे, छोटा था तब, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। तो प्रोफेसर ऋषिराम गुप्ता हिंदू कॉलेज में, दिल्ली में एक हिंदू कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय में, वहाँ पर वो आंग्ल भाषा के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर थे। मैं भी उनसे पढ़ा। तो वहाँ पर उन्होंने गुरुदेव के 10 वर्ष तक योग प्रचार कार्यक्रम
हिंदू कॉलेज के परिसर में कराए। 1952-53 के कार्यक्रम में तब तक किसी को ज्ञान नहीं था कि गुरुदेव का जन्म दशहरे का, विजयदशमी का, केवल रामनवमी और गुरु पूर्णिमा ही मना करता था आश्रम में। तो उस समय उन्होंने योग प्रचार कार्यक्रम लिया हुआ था, कार्यक्रम चल रहा था, विजयदशमी का अवसर था। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे और बोले आज तो मैं छोटा सा बालक हूँ, आज तो मैं छोटा सा बालक हूँ। तो जो हमारे वहाँ गुरु भाई थे वो उनका अभिप्राय नहीं समझ पाए। गुरुदेव की सेवा में बराबर रहने वाले हमारे आदरणीय श्री भुवनेन्द्र झा वो वहाँ उपस्थित थे, वो कुछ समझ गए कि आज गुरुदेव का जन्मोत्सव, इसलिए गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं कि आज मैं छोटा सा बालक हूँ। उन्होंने पूछा तो महाराज जी ने स्वीकृति दे दी कि आज हमारा जन्म आज ही हुआ था। तो उस समय तो लड्डू वगैरह ला करके बंटवा दिया गया। अगले वर्ष भी उन्होंने कार्यक्रम लिया दोबारा और गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाना प्रारंभ किया। और ये मान करके कि सद्गुरुदत्त तो शिव स्वरूप होता है, तो जैसे भगवान शिव का पंचामृत इत्यादि से षोडशोपचार पूजन किया जाता है, वैसे गुरुदेव का भी पूजन करने की परिपाटी परंपरा प्रारंभ की। 10 वर्ष तक वो जन्मोत्सव वहाँ दिल्ली में ही बनता रहा। और उसके बाद फिर हमारे सहारनपुर मंडल के ओम प्रकाश मित्तल, मैदा मिल सहारनपुर वाले, उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की जन्मोत्सव के लिए। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई दिल्ली वाले वर्षों से मना रहे हैं, उनसे पूछो कार्यक्रम देंगे। तो उन्होंने हमारे पुराने गुरु भाइयों से वो जन्मोत्सव के लिए प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकृति दी। तो उसके बाद फिर सहारनपुर में गुरुदेव का जन्मोत्सव मना और उसके बाद तो फिर परंपरा प्रारंभ हो गई। अलग अलग वर्ष अलग अलग मंडल के गुरु भाई बहन मिलकर के जन्मोत्सव मनाते थे। बनारस में मना, मिर्जापुर में मना, कछवा में मना, झांसी में 2 बार मना, अलग अलग समय में, अलग अलग समय में भी 2 बार मना। अलग अलग समय में गुरुदेव का जन्मोत्सव मनता रहा। उनके लीलावसान के बाद फिर अब अलीपुर में भी बड़ी भव्यता से मनता है, समाई में भी, दिल्ली में भी, अब तो सभी लोग मना रहे हैं। ये जन्मोत्सव मनाने की गुरुदेव की परंपरा ऐसे प्रारंभ हुई। मैंने ये विचार किया जन्मोत्सव के बाद ये उत्सव, ये शिविर का आयोजन है, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डाला जाए। हमारे गुरुदेव भगवान क्या है, सद्गुरु तत्व क्या होता है, महाप्रभु जी क्या है, उसको थोड़ा जान लेना चाहिए। हमारे महाप्रभु जी नारायण स्वरूप है ना। जब जब योग की अवनति होती है, योग मार्ग का पतन होता है, तब तक वो किसी न किसी रूप में नारायण ही अवतरित होकर के योग मार्ग का अभ्युत्थान करते हैं। गीता में जो भगवान ने कहा है कि मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए आता हूँ, वो धर्म योग ही है, क्योंकि योग ही प्राणी का सहज स्वभाव है। तो उसी योग रूपी धर्म के अभ्युत्थान के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। तो इसको हम कई उदाहरणों से भी सिद्ध कर सकते हैं इस बात को कि हमारे महाप्रभु जी के अंदर नारायण तत्व सिद्ध होता है। आदरणीय सीता बहन जी यहाँ बैठी हैं, इनके पिताश्री परम आदरणीय योगराज श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज की एक शिष्या थी रानी पद्मावती, पद्मावती या पद्मावती है ना। वो हमारे गुरुदेव भगवान ये अपने मुखारविंद से बताते थे कि वो एक बार कांचीकाम कोटि के शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, अभी तो विजेंद्र सरस्वती हैं, इनके गुरु जयेंद्र सरस्वती का भी कुछ काल पहले वो देहावसान हुआ है। उनके पहले जो थे चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, वो सिद्ध पुरुष थे। उनके वो कांचीकाम कोटि पीठ में वो रानी गई और उसने जाकर के महाप्रभु जी का स्वरूप दिखा करके पूछा कि ये मेरे परम गुरुदेव का स्वरूप है। उनके गुरुदेव तो नरसिंह मूर्ति जी महाराज और उनके गुरुदेव हमारे महाप्रभु जी। तो उस रानी ने कहा कि ये मेरे परम गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का स्वरूप है, इसमें क्या सामर्थ्य है। तो भगवत्पाद शंकराचार्य ने उत्तर दिया चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाभाग में कि नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, 3 बार। ये बात हमारे घर आया ना। हाँ वही बात। वो सिद्ध पुरुष थे, उनके एक पुस्तक हमने पढ़ी है द सेज ऑफ कांची, अंग्रेजी में है, बड़ी पुस्तक। तो उसमें इससे भी ये सिद्ध होता है। और फिर गुरुदेव इस बात का अनुमोदन अपने व्याख्यानों में करते ही थे कि महाप्रभु जी नारायण। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान अपने एक मित्र को अमृतसर में अध्ययन काल में श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में लाने के लिए पूछा, तो महाप्रभु जी ने मना कर दिया, उसको नहीं लाना।
कहा कि उसका संस्कार हमारे साथ दशरथ के समय से है, दशरथ के समय भगवान राम का अवतार हुआ, इससे भी ये सिद्ध होता है। तो ऐसे कई ब्रह्मचारी गोपालानंद जी के ध्यान अनुभव आप पढ़ो, उन ध्यान अनुभवों में है कि वो वैकुंठ में गए, वहाँ देख रहे हैं कि महाप्रभु जी ही शेषैया पर विराजमान है, लक्ष्मी उनके पाद सेवन कर रही है, उनका चरण दबा रही है। तो ऐसे वैसे तो ये सहज सिद्धांत है कि जैसी रही भावना, जैसी तनु मूरत देखी दिन तैसी, इसकी जैसी भावना होती है वैसा वैसा उसका अनुभव होता है। किंतु ये तात्विक बात है कि हमारे महाप्रभु जी में नारायण तत्व व्यापक है। और बताऊँ, मत्स्येंद्र नाथ के रूप में हमारे महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ था, मैं व्याख्यान में पहले भी बता चुका हूँ। तो मत्स्येंद्र नाथ को नाथ संप्रदाय नारायण अवतार मानता है, गोरखनाथ को शिवावतार मानता है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि हमारे महाप्रभु जी स्वयं नारायण हैं। और हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं उनके अंदर शिव तत्व प्रतिलक्षित होता है, गुरुदेव के अंदर शिवत्व दिखता है, इसलिए उनको कृष्ण प्यारे हैं, शिव को कृष्ण प्यारे होते हैं। वो एक सिद्ध महात्मा समाई में आया था टाट बाबा के ज़माने में, टाट बाबा के समय में, आप लोग सब जानते हो। उसने क्या कहा था कि तुम बनारस से आए हो? हाँ महाराज। कि तुम्हें भगवान विश्वनाथ ने भेजा है? कि हाँ महाराज। ये स्वयं विश्वनाथ है। गुरुदेव अपने प्रवचनों में अपनी ओर होती करके कहे, उसने हमको ऐसा कहा कि ये स्वयं विश्वनाथ है। यानी गुरुदेव उस बात को एकदम स्टैंप लगा कर परिपुष्ट कर रहे हैं, ये स्वयं विश्वनाथ है, उनको करो प्रणाम, 3 बार प्रणाम कराए। तो इससे भी, इस घटना से भी सिद्ध होता है कि गुरुदेव शिवस्वरूप हैं। गुरुदेव तो वैसे शिवस्वरूप होते ही, परंतु वैसे भी जो हमारी जो गुरु परंपरा है वो नारायण और शिव की परंपरा है, ये बात आप जान लो। और योग की परंपरा तो प्राचीन काल से सदाशिव से और नारायण से ही प्रारंभ हुई है ना। गीता में भगवान ने 4th अध्याय के प्रारंभ में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मन विप्राह मन ऋक्ष्वाक विब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले न महता योगो नष्टः परन्तप। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये योग मैंने सबसे पहले इसको कहा, विवस्वान को कहा, सूर्य को कहा। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान मन में प्राह मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, और इक्ष्वाकु के बाद राजर्षियों में ये योग की परंपरा प्रवाहित होती रही। बाद में भूल गए, तब अर्जुन, मैंने तुझको योग का ज्ञान दिया है। अर्जुन को संदेह हुआ, उसने कहा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत। आपका जन्म तो अपर है, अभी का है, और परम जन्म विवस्वत, विवस्वान का, सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कस्में विजानियाम तुमातौ प्रोक्तवान इति। कैसे मैं विजानियाम जानूं कि आपने योग का ज्ञान प्रोक्तवान, आदौ प्रोक्तवान, आपने आदि में योग का ज्ञान दिया था। तो भगवान ने उत्तर दिया कि बहुनी में अतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तु। अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। ये भगवान ने कहा। कहने का अभिप्राय ये है कि योग की परंपरा नारायण से ही प्रारंभ होती है ना। सूर्य से भगवान ने इस योग की परंपरा का प्रारंभ किया राजर्षियों, और ब्रह्मर्षियों में योग की परंपरा सदाशिव से प्रारंभ, सदाशिव समारंभ, सदाशिव से प्रारंभ होती है ब्रह्मर्षियों में। ऐसा शिव पुराण आदि में उल्लेख है कि शैव योग का उपदेश सबसे पहले भगवान सदाशिव ने सप्तऋषियों को किया। सप्तऋषियों से फिर आगे वो उपदेश, और उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसे शुद्ध ज्ञान से, श्रुति के माध्यम से, शुद्ध परंपरा से योग का ज्ञान उनको प्राप्त होता रहा। तो 2 परंपराएं हैं हमारे योग मार्ग की, एक नारायण की परंपरा है, एक भगवान सदाशिव की परंपरा है। परमादरणीय श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज ने एक बार ऋषिकेश में अपने व्याख्यान में एक कथा सुनाई। कथा मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि एक बार सृष्टि के प्रारंभ में, कृतयुग में, सतयुग में ऋषियों ने यह अनुभव किया कि उनको
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उनके पूर्णत्व को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कुछ कमी है, कुछ अवशिष्ट है, कुछ गतिरोध। तब उन्होंने संवेद स्वर से ब्रह्म का चिंतन किया, ब्रह्म की उपासना की, आह्वान किया। तो एक दिव्य ज्योति के रूप में ब्रह्म प्रकट हुआ, जैसा कि केनोपनिषद में है ना, यक्ष के रूप में प्रकट हुआ ब्रह्म, उसी प्रकार से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। ज्योति का मतलब आप लोग कोई ऐसा दिव्य शिखा नहीं समझ लेना। ज्योति का क्या होता है, प्राय हम जब ज्योति बोलते हैं तो लोग बात सोचते हैं कि ये जो घी की पत्ती, वो नहीं। ज्योति का मतलब होता है अखंड मंडलाकार प्रकाश, प्रकाश का नाम ज्योति है। अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जब हम बोलते हैं तो अखंड मंडलाकार व्याप्त जो प्रकाश है वो है हमारे महाप्रभु। तो एक ज्योति प्रकट हुई, दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, और उस दिव्य ज्योति के प्रकट होते ही सभी ऋषियों ने अनुभव किया कि वो पूर्ण हो गई है, उनकी समाधि में जो विघ्न था वो समाप्त हो गया है, वो विशुद्ध निर्विकल्प निर्वीर समाधि को प्राप्त हो। तब ऋषियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे आपने हमको परिपूर्ण किया, हम लोग पूर्णत्व को प्राप्त हुए, ऐसे ही आप इसी ऋषि स्वरूप में विराजमान रहें यहाँ हिमालय में, और आने वाले युगों में भी ऐसे ही ऋषि के रूप में विराजमान रह करके कल्याण करें। उनकी बात को स्वीकार करके ब्रह्म ने एक वृद्ध ऋषि का स्वरूप धारण किया, और वो वृद्ध ऋषि के रूप में वो निवास करने लगे, जो आज भी निवास करते हैं। वही हमारे महाप्रभु भगवान सदाशिव। तो सदाशिव ने कैसे स्वरूप धारण किया, ये कथा है। तो इस कथा से ये सिद्ध होता है कि वो भगवान सदाशिव, क्या समय हो गया क्या? नहीं, अभी तो है 15 मिनट है। भगवान सदाशिव ने इस प्रकार से एक वो ब्रह्म ही, विशुद्ध ब्रह्म ही सदाशिव के रूप में प्रकट होकर के, एक वृद्ध ऋषि के रूप में प्रकट होकर के योग का प्रचार किया है, योग मार्ग का उत्थान किया है। तो मोटी बात ये है कि दो परंपराएं हैं, नारायण की परंपरा है, भगवान सदाशिव की परंपरा है। हमारे महाप्रभु जी ही नारायण हैं, हमारे गुरुदेव ही स्वयं शिव। ये बात आप लोग जान लोगे। जब जब योग मार्ग की अवनति होती है, योग का पतन होता है, तब तब वो तत्व तो अचिंत्य है, अवर्णनीय है, अव्यक्त है, उसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो तो वर्णन से बाहर है। जिसके लिए उपनिषदों में कहा गया कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैवा विद्युतो भाति कुतोऽयम् अग्निः। इसका अर्थ ये हुआ कि उस सद्गुरु तत्व के प्रकाश में तो न तो सूर्य वहाँ पर चमकता है, न चंद्रमा चमकता है, न इमा विद्युतो भाति नेमा विद्युतो भाति। ये विद्युत की तो बात ही क्या करेंगे, ये विद्युत जो है, बिजली जो है, तो कुछ भी कुतोऽयम् अग्निः ही। अरे अग्नि को तो छोड़ो बिल्कुल, कुतोऽयम् अग्निः ही, अग्नि तो कहाँ से आया, अग्नि का तो कुछ भी नहीं है प्रकाश, है ना। फिर तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद कहता है कि सद्गुरु तत्व के प्रकाश से ही सर्व प्रकाशित है। सूर्य में अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य की लाली में, चंद्रमा की उजाली में बताओ वो कौन है, बताओ वो कौन है। सूर्य का अपना कोई प्रकाश नहीं है। बल्ब जल रहे हैं यहाँ, बल्ब में कोई प्रकाश अपना थोड़ी है। करंट आएगा तो बल्ब प्रकाशित होगा। ऐसे ही सद्गुरु तत्व के करंट से सूर्य प्रकाशित होता है, सद्गुरु तत्व के करंट से चंद्रमा में प्रकाश है। स्वयं प्रकाश नहीं है, स्वयं ज्योति तो केवल ब्रह्म है, वही ब्रह्म सद्गुरु तत्व है, वही स्वयं ज्योति है। अन्यथा सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो प्रकाश है, विद्युत में जो प्रकाश है और अग्नि में जो प्रकाश है, वो ब्रह्म का ही प्रकाश है, वो ब्रह्म ही सद्गुरु तत्व है। कुतोऽयम् अग्निः, अग्नि की तो बात ही क्या करें, मानी एकदम ऐसा तिरस्कृत कर दिया उपनिषद ने। इनके अंदर अपनी कोई ताकत नहीं है, ये सद्गुरु तत्व की ताकत से चमकती है ना। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, इनके सद्गुरु तत्व के प्रकाशित होने से सब प्रकाशित होता है। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश में सब प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित होता है, ये कहा। फिर उसके बाद कहा कि मृत्यु धावति पंचमा, कैसे है। उसके बाद कठोपनिषद ने आगे भी इस प्रकार से व्याख्यायित किया है
कि नत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, ये कहा। फिर उसके बाद कहा यस्य भयात् अग्निस्तप्ति यस्य तप्ति सूर्यः, यस्य भयात् अग्निस्तप्ति यस्य तप्ति सूर्यः वायु धावति पंचमा। पूरा मन उसका भाव ये है, भयात् यस्य अग्निस्तप्ति भयात् तप्ति सूर्यः भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। ये है कि जिसके भय से अग्नि तपती है, जिसके भय से सूर्य तपता है, और जिसके भय से इंद्र वायु और पांचवा यम, पांच हो गए ना, सूर्य चंद्रमा इंद्र वायु और पांचवा यम मृत्यु, आगे भागे फिरते हैं, धावती दौड़ते हैं जिसके भय से। वो कौन है? सद्गुरु तत्व। मृत्यु से सब भय खाते हैं, सब लोगों को मृत्यु का भय है। योग दर्शन में आया है कि स्वरस्वाही विदुषो भी तथा रूढ़ो अभिनिवेश, जो समान रूप से व्यापक है सब में, मूढ़ में भी और विद्वान में भी, मूर्ख में भी विद्वान में भी, सब में स्वरस्वाही है। क्या? मृत्यु का भय। मरना कोई नहीं चाहता, अपने अस्तित्व को कोई समाप्त नहीं करना चाहता। विष्ठा कीट से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबको मृत्यु का भय। ब्रह्मा की भी आयु है ना, तो सबकी आयु बंधी है, सबको मृत्यु का भय है कि मेरा नाश हो जाएगा। उस मृत्यु को जिसका भय है, मृत्युर्धावति पंचमा, मृत्यु को जिसका भय है वो सद्गुरु तत्व, वो सद्गुरु सत्ता है। वही सद्गुरु तत्व कभी कभार आकर के लोक कल्याण करता है, बहुत रेयरली करता है। देखो आप गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, गीता सुनाई भगवान ने अर्जुन को, और अर्जुन बाद में उस गीता को विस्मृत हो गया, भूल गया। ये महाभारत में प्रकरण है कि अर्जुन गीता को भूल गया, नहीं याद रहा उसको। तो उसने बाद में भगवान से, जब ये लोग हस्तिनापुर में बैठे थे, कहा कि वो गीता का ज्ञान आप मुझको दोबारा सुना दीजिए। तो भगवान ने अर्जुन को बड़ा डांटा, बड़ा ताड़नात्मक। भगवान ने कहा कि ब्रह्म ही कथितम योग युक्तेन तन्मया, वो तो ब्रह्म की वाणी थी गीता, अब तो उसको मैं भी वैसा नहीं सुना सकता, ये भगवान ने कहा। उसके बाद भगवान ने उसको दोबारा उपदेश किया, वो अनुगीता कहलाती है, परंतु उसमें वो बात नहीं है, भगवत गीता में बात है। क्यों? क्योंकि गीता का उपदेश जो भगवान ने किया है वो सद्गुरु तत्व का उपदेश है, वो सद्गुरु भाव में किया है। तो वो शिष्य है। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संपूर्ण चेता यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका चेला हूँ। आपका शिष्य ये नहीं कहा कि मैं सखा हूँ, मित्र हूँ, मैं परिजन हूँ, रिश्तेदार हूँ, नहीं कहा। क्या कहा? शिष्यस्तेहम, ते अहम शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। शादिमां मां शादी, मुझको शिक्षा दीजिए। प्रपन्नम, आपके प्रपन्न हूँ, नतमस्तक हूँ, समर्पित हूँ। तब भगवान ने उसको उपदेश किया। शोचानवच्छोचस्तु प्रज्ञावादाश्चभाषसे गता। यहाँ से फिर गीता का उपदेश भगवान का प्रारंभ होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब भगवान अपने सद्गुरु तत्व के भाव में नहीं थे, तब वो भी उपदेश करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। जब वो विशुद्ध सद्गुरु तत्व के भाव में हैं, तब उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को किया। बाद में जो उपदेश किया, क्योंकि वो सखा भाव में किया था, बाद में अर्जुन में भी शिष्य का भाव नहीं था, सखा का भाव था। और जब चेलाई में शिष्य का भाव है ही नहीं, जब उसमें, तो गुरु भी फिर भगवान में गुरु का भाव कहाँ से आएगा? सखा सखा का उपदेश जो है वो बाद वाला है, अनुगीता है, पर गुरु शिष्य का जो उपदेश है वो भगवत गीता है। तो इसलिए भगवान भी जब सद्गुरु तत्व के रूप में अपने पूर्णत्व में बोल रहे हैं, योग युक्त होकर के बोल रहे हैं, तब उनका जो वचन है वो अमोघ है। श्रीमद् भागवत में एक छोटा सा कथा आती है, भूमा पुरुष की कथा। प्राय जो भागवतकार हैं इसको स्किप कर देते हैं। भागवत में कथा है कि एक बार अर्जुन द्वारिका में गए, द्वारिकापुरी में अर्जुन का जाना हुआ। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण आया जिसका बालक मृत हो गया था, मर गया था, और उस बालक के शव को वो भगवान के महल के द्वार पर रख करके
करुण क्रंदन करने लगा, रोने लगा और बड़ा ताड़नात्मक बोलने लगा कि कैसे तुम यदुवंशी हो, कैसे तुम राजा हो, तुम्हारे समय में तो, तुम्हारे राज्य में तो ब्राह्मण बालकों की मृत्यु हो रही है। ब्राह्मण बालकों की मृत्यु का अर्थ ये है कि राजा पर भी दोष आएगा। राजा यदि इस प्रकार का होगा, पापात्मा होगा, तो प्रजा को भी उसका भुगतान करना पड़ता है। तो मेरे बालक की मृत्यु हुई है, इसका कारण तुम भी हो। ऐसा भगवान कृष्ण को उसने बड़ा सुनाया उस ब्राह्मण ने। भगवान सुनते रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, क्षत्रिय लंका नहीं सहन कर पाते ना। तो अर्जुन ने उसका प्रतिकार करते हुए कहा कि ब्राह्मण देव का क्या समस्या है। उसने कहा कि 2-3 वर्ष हो गए हैं, मेरा बालक प्रतिवर्ष उत्पन्न होते ही मर जाता है और मैं उसके शव को लेकर के यहाँ लाता हूँ और ये बचाते नहीं हैं। कैसे राजा हैं, कैसे द्वारिकाधीश हैं, मेरे बालकों की मृत्यु हो रही है, ये कुछ भी नहीं करते। अर्जुन ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, धिक्कार है इनके क्षत्रिय बल को, मैं हूँ विशुद्ध क्षत्रिय। ऐसा अहंकृति के साथ थोड़ा कहा और उसने कहा कि देखो, अब इस वर्ष तो जो हो गया सो हो गया, अपनी स्त्री को कहो पुनः गर्भ धारण करें। अगले वर्ष मैं ये शपथ लेता हूँ कि तुम्हारे बालक की रक्षा मैं करूँगा। ब्राह्मण ने कहा कदाचित नहीं कर पाए तो अर्जुन ने कह दिया कि यदि मैं उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं आत्मदाह कर दूँगा। ये अर्जुन में कमी थी, वो बड़े जल्दी आत्मदाह करने की शपथ ले लेते थे, जैसा जयद्रथ वध के समय भी ले ली। अगला 1 वर्ष बीत गया, उस ब्राह्मण की पत्नी को, ब्राह्मणी को गर्भ रहा। 1 वर्ष के उपरांत जब उसका प्रसव का समय आया तो ब्राह्मण ने अर्जुन को सूचित कर दिया कि अब मेरी पत्नी को प्रसव होने वाला है, बालक होने वाला है, आप अपनी तैयारी कर लो। तो अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारिका पहुँचे और उन्होंने जो ब्राह्मण की जो कुटी थी अपने बाणों का संधान करके वो पूरे को उसको जो है कवर कर दिया, एक पिंजरा जैसा बना दिया। और उसके बाद कहा कि यम की ये सामर्थ्य नहीं है कि इसको भेद सके, इसमें प्रवेश कर जाए। अब अपनी पत्नी से कहो कि सुखपूर्वक प्रसव करे। प्रसव हुआ, बालक उत्पन्न हुआ, बालक की रोने की वाणी भी आई, आवाज। अर्जुन ने कहा देखा पैदा हुआ है और जीवित है, ये होता है क्षत्रिय बल। ऐसा अर्जुन ने अहंकृति में कहा। तो जा करके देखा तो बालक स्वस्थ था, उत्पन्न हुआ था। उसके कुछ समय के बाद वो बालक गायब हो गया, अंतर्हित हो गया। अभी तो उसका शव भी नहीं है, अंतर्हित हो गया। अब ब्राह्मण लगा गलियाने, बोला कि पहले तो हमको शव तो रहता था, अब तो शव भी नहीं है, पूरा गायब हो गया। मेरा कहाँ तेरा क्षत्रिय बल चला गया अर्जुन, क्या हो गया तेरे गांडीव को? मेरा तो बालक का शव भी नहीं रहा, तू तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा था। उसने अर्जुन को बड़ा सुना। अर्जुन ने कहा ठहरो, मैं प्रयास करता हूँ। योगाभ्यासी थे अर्जुन, ध्यान में बैठे। और ये वर्णन है श्रीमद् भागवत में, 14 भुवन के अंदर उसने अर्जुन अपने सूक्ष्म शरीर से गए और उन्होंने उस बालक के जीव को ढूंढने का प्रयास किया। यमपुरी में गए, स्वर्ग में गए, भू भुव स्वम अजना तप सत्यम, सब ऊपर के नीचे क्या तरवितल सुन तलातल पताल रासातल इत्यादि सब में अर्जुन ने जा करके देखा तो उस बालक का जीव कहीं भी उपलब्ध नहीं हुआ। जब नहीं मिला तो अर्जुन ने सोचा कि भाई अब तो आत्मदाही करना पड़ेगा और तो कोई उपाय बचा नहीं। अपने के तो थे अर्जुन वचन, तो चिता बना ली गई। तो अर्जुन उस पर बैठने को जैसे ही उद्यत हुए, भगवान कृष्ण आए। उन्होंने कहा कि भाई अर्जुन, एक प्रयास हम भी करके देख ले, तुमने तो काफ़ी प्रयास कर लिया, एक प्रयास मैं भी करके देखूँ, संभवतः वो बालक कहीं मिली जाए। भगवान ने आवाहन किया अपने रथ का। दारूक भगवान के सारथी रथ को लेकर के आए और आकर के उन्होंने भगवान ने दारूक से कहा कि भाई जहाँ अब हमको जाना है वहाँ ये तुम नहीं जा पाओगे, मैं ही रथ को चलाऊंगा। 2 बार ऐसा युद्ध के समय भगवान सारथी बने अर्जुन के। किस समय भगवान ने सारथ्य किया, अर्जुन को पीछे बैठाया और आकाश मार्ग से रथ को चलाने लगा। ये वर्णन है कि अनेक लोकांतर निकलते चले गए, अनेक लोकांतर निकल गए और तीव्र गति से आकाश मंडल में चलता रहा। अंत में एक अंधकार में स्थान आया। इतना अंधकार था कि जो घोड़े थे
रथ के जो अश्व थे वो उस अंधकार में नहीं जा पाए, तो भगवान ने सुदर्शन को याद किया। सुदर्शन आकर के आगे आगे चलते रहे। उस सुदर्शन के प्रकाश में रथ भगवान का रथ जाना संभव हुआ। घोड़ों को प्रकाश मिला, उस प्रकाश में अश्व आगे बढ़े। ऐसे करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां अंधकार का लवलेश भी नहीं था, विशुद्ध प्रकाश था। वहां उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष विराजमान है। भगवान कृष्ण ने भी जाकर के उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया, अर्जुन ने भी प्रणाम किया। और फिर उस दिव्य पुरुष ने, जिसको भागवत में भूमा कहा गया, भूमा पुरुष, भूमा ने आशीर्वाद में वत्स कहा, इसको भगवान कृष्ण को वत्स कहा और कहा कि वत्स, मुझको तुमको देखने की इच्छा थी, क्योंकि तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया है पृथ्वी मंडल का। अब तुम अपने लोक को लौट आओ, अपने स्वधाम को आ जाओ। और इसलिए मैंने इस बालक के जीव को अपने पास में रख लिया था। उस बालक का ले लिया, उसका सूक्ष्म शरीर इसको ले जाओ। उसको प्रणाम करके फिर भगवान लौट आए, ब्राह्मण को ला करके उसका बालक दे दिया। ये कथा से ये सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण से भी परे कोई तत्व है ना। गीता में भगवान विशुद्ध भाव में बोल रहे हैं, तब उनसे परे कोई नहीं है। स्वयं कह रहे हैं कि वो माता धाता पितामह, मैं माँ भी हूँ, धाता भी हूँ और पिता का भी पिता हूँ, बाप का भी बाप हूँ, पितामह। अर्जुन ने भी कहा पिता सर्वस्य चराचरस्य त्वमश्च पूज्यश्च गुरुर्गणीयान्, गुरुओं के भी गुरु हो, पिताओं के भी पिता हो, गुरुओं के भी गुरुर्गणीयान्, गुरुओं के भी गुरु हो, अर्जुन ने बोला है। परंतु वही भगवान कृष्ण जब वहाँ गए हैं तो प्रणाम कर रहे हैं और वो भूमा पुरुष वत्स कह करके संबोधित कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि वो सद्गुरु तत्व ही परम तत्व है। वो सद्गुरु तत्व जब जहाँ जिसमें प्रकाशित होता है तब वो सद्गुरु पदवाच्य होता है, वो सभी के लिए वंद्य होता है। गीता में वो सद्गुरु तत्व भगवान कृष्ण में प्रकाशित है और बाद में वो भूमा पुरुष, तो वो तो भूमा पुरुष तो विशुद्ध सद्गुरु तत्व हैं ही। तो वो भूमा पुरुष हमारे महाप्रभु जी हैं। महाप्रभु रामलाल जी महाराज भूमा पुरुष है। हमारे गुरु भाई परम आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह जी हैं, उन्होंने गुरुदेव के समय में एक लेख लिखा था, भूमा पुरुष महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज। लेख लिख के गुरुदेव को दिया, गुरुदेव ने वो लेख 10 बार अपने माथे पर लगाया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सद्गुरु तत्व ही परम तत्व है। नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरुदेव से आगे परम तत्व कुछ नहीं होता। और वो सद्गुरु तत्व ही जहाँ जिसमें प्रकाशित होता है वो सद्गुरु पद अविभाज्य होता है। वही सद्गुरु कहलाने योग्य है जिसके अंदर सद्गुरु तत्व प्रतिष्ठित है और कोई नहीं है। तो इसलिए सद्गुरु तत्व की ही उपासना है, शरीर की उपासना नहीं है। शरीर की जो उपासना है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की जो उपासना बताई है, वो उसमें जो प्रतिष्ठित सद्गुरु तत्व है, पर तत्व है, उसकी उपासना है। वो पर तत्व तो बुद्धि से भी परे है, मन से भी परे है, इंद्रियों से भी परे है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यम परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सब, बुद्धि से भी परे वो विशुद्ध ब्रह्म वही सद्गुरु तत्व है। और वह सद्गुरु तत्व जब जब जिसमें प्रकाशित होता है वो सद्गुरु कहलाता है। वही सद्गुरु तत्व हमारे महाप्रभु जी में प्रकाशित हुआ, वही सद्गुरु तत्व हमारे गुरुदेव भगवान में प्रकाशित हुआ, इसलिए वो सद्गुरु कहलाए। इसलिए वो सब लोगों के लिए वरेण्य है ना। अरण्यम वरेण्यम सुरेशम रमेशम हम लोग आरती में बोलते हैं। इसलिए वो पशुपतिनाथ है। पशु कौन है? जो जीव बंधन में है उसको पशु की संज्ञा दी गई है शैव योग में। और जो बंधन से मुक्त है स तो सदैव मुक्त, वो तो सदा ही मुक्त है, वो पशुपति है। तो इसलिए हम लोग उन गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं जो स्वयं नारायण, जो स्वयं शिव हैं। उनके चरणों में बैठ करके जो लोक कल्याण के लिए योग मार्ग के अभ्युत्थान के लिए आते हैं, उनके चरणों में बैठ करके जो उनका चिंतन करता है, उनका ध्यान करता है, उनके बताए मंत्र का श्वास प्रश्वास की विधि से जप करता है, वो उस कल्याण विधि को पा जाता है। यदि कोई ये सोचता है कि भाई गुरु जी तो अब चले गए, अब कैसे ध्यान लगेगा, तो ये तो केवल उसका मानस भ्रांति है। सद्गुरु तत्व तो कहीं नहीं जाता, वो तो सदैव रहता है।
जैसे हमारे महाप्रभु जी नेपाल हिमालय में बैठ करके सबको देखते रहते हैं, ऐसे गुरुदेव भगवान भी वहाँ विराजमान रह करके देखते रहते हैं। एक ही तत्व है, उनकी दृष्टि में जो आ जाता है वो तर जाता है। तारने, जैसा भी देखा जी कहा था ना कि प्रभु जी तो तारने वाला बनाना चाहते हैं, औरों का भी कल्याण करने योग्य बनाना चाहते हैं, तारने वाला बन जाता है। स्वयं तीर्ण प्राण तार्यति, स्वयं तो करता ही है, दूसरों को भी तारने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। तो ये हमारी योग की परंपरा आज मैंने आप लोगों को बताई, नारायण की परंपरा है, सदाशिव की परंपरा है, वही हमारे गुरुदेव और महाप्रभु जी हैं। उन्होंने इसीलिए लोक कल्याण के लिए योग मार्ग का प्रचार प्रसार किया, सिद्ध योग का प्रचार प्रसार किया है। कल के व्याख्यान में फिर ये बताएंगे कि योग क्या है और उसके अंग पर योग क्यों करना चाहिए और उसके क्या क्या उपाय होते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। आज हमने अपनी गुरु परंपरा पर प्रकाश डाला है, ये बताया है कि हमारी गुरु परंपरा कौन सी परंपरा है। ये तो सदाशिव की परंपरा है, ये तो नारायण की परंपरा है, उनके हम बालक हैं, उनके हम बच्चे हैं। तो ऐसे आप लोग बड़भागी हो जो गुरुदेव के चरणों में बैठे हो, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हो। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अनवरत अहर्निश उनका चिंतन करते रहिए। ऐसा करने से सबका कल्याण होगा। अहर्निश जो चिंतन करेगा तो उसके लिए तो गुरुदेव सदा सुलभ रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सुलभ हूँ, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य अहर्निश चिंतन करता है, अह माने दिन और निशा माने रात्रि, दिन रात जो चिंतन करता है मेरा, उसको तो मैं सदा सुलभ हूँ। किसको सुलभ हूँ? नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य युक्त योगी है उसको मैं सदा सुलभ हूँ। उसके लिए मैं कभी भी दुर्लभ नहीं हूँ, उसको मैं कभी भी अप्राप्य नहीं हूँ, उसको मैं सदा सुलभ हूँ। तो इसलिए अपने चिंतन को बढ़ाइए, अपने मंत्र जप को बराबर करिए, अपने ध्यान को बढ़ाइए। ऐसा करने से आप लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। योग मार्ग ही कल्याण का मूल है और गुरुदेव के द्वारा ही उसकी प्राप्ति संभव है। हम लोग गुरु मार्ग के उपासक हैं। सद्गुरु तत्व में सभी देवी देवताओं की उपासना हो जाती है। सर्वे पदे हस्ति पदे निमग्ना, सद्गुरु की जो उपासना कर लेता है तो सबकी उपासना हो जाती है। इसलिए प्रभु जी की आरती करने में सबकी आरती हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अस्तु, बस अब व्याख्यान को समाप्त करेंगे, समय हो गया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग योगेश्वरन श्री सद्गुरुदेव चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। सांचे दरबार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बहुत सुंदर गुरु तत्व का स्पष्ट दर्शन विवेचन आदरणीय हमारे ब्रह्मचारी जी ने किया है।